सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर। तो आइए आज आप सबको हम बताते हैं कि रीजनिंग में कोई भी दिन अगर हमको दिए, कोई भी तारीख अगर दी है तो उसके लिए हम कैसे दिन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, दिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन दिनों को निकालने में बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास जिसमें एक फार्मूला रहेगा। कोई भी दिन निकालना है तो दिन के लिए फार्मूला रहेगा। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बालाजी कंपटीशन गुरु चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं हम इस ट्रिक के बारे में। तो इस ट्रिक को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास महीनों के कोड हमको पता होने चाहिए। तो महीने के कोड बताने के लिए हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं। टेबल रहेगा, पहला महीने का नाम, दूसरा रहेगा अतिरिक्त दिन। तो देखिए मंथ के कोड जानने के लिए हम इस सारणी का प्रयोग करते हैं और इसमें आप देख रहे हो 4 कॉलम। पहला आपका मंथ का नाम, दूसरा अतिरिक्त दिन मतलब एक्स्ट्रा डेज, अगला है योगफल और तीसरा आपका फाइनली कोड मिलेगा। तो देखिए मंथ का नाम वो आपको हमें बताना नहीं है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कंटिन्यू आपके मंथ चलते हैं। अतिरिक्त दिन जान लेते हैं इधर। अतिरिक्त दिन के लिए हम क्या करते हैं, जिस मंथ में जितने भी दिन होते हैं उसको हम 7 से भाग करते हैं और जैसे ही उसको हम 7 से भाग करते हैं जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वही हमारा अतिरिक्त दिन है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं और 7 से जो उसको भाग करेंगे तो 7 चौके 28, 3 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो यही हमारा 3 क्या हो गया, अतिरिक्त दिन हो गया। अब फरवरी में आपको समझ में आ रहा हो, फरवरी में कभी 28 दिन भी होते हैं, कभी 29 दिन भी होते हैं। तो फरवरी में अब 29 दिन होते हैं लीप ईयर के केस में, उसको भी हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और 28 दिन 7 से अगर भाग करते हैं, 7 चौको 28 पूरी तरीके से कट जाता है, डिवाइड 0, तो रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है और उसके बाद आपका ऐसे ही कंटिन्यू आगे जारी रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं योगफल की सारणी में। तो योगफल में देख रहे हैं, पहला हमारे सामने लिखा है 0। अगर जो भी मंथ होता है उसके पहले अगर कोई भी मंथ नहीं है तो उसका योग हम 0 ही ले लेते हैं। और उसके बाद के लिए आपको इस तरीके से 3 और इधर का 0, 3 और 0 जोड़ेंगे तो उसके नीचे लिख देंगे 3। ऐसे ही आगे 0 और 3, फिर से 3, 3, 6, 2 और 6, 8, 3 और 8, 11। ऐसे ही कंटिन्यू आगे तक रहेंगे। और हम देखते हैं कि जो भी आमने सामने के मंथ के अतिरिक्त दिन और योगफल जोड़ते हैं तो अगले मंथ का योगफल बन जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, हमारा फाइनली जो कॉलम हमको चाहिए था कोड। तो कोड में हम देख रहे हैं कि इधर पहला कोड हमारा 0 है। करना क्या है आपको, योगफल में जितने भी योग हमारे 7 से कम है उनको हम डायरेक्टली वैसे ही लिख देंगे जैसे हमारे पास लिखे हुए। 0 डायरेक्ट वैसे लिख दिया, 7 से कम था, 3, 3, 6 वैसे ही लिख दिया। आगे के जो कोड रहेंगे उनको लिखने का तरीका क्या है कि 7 से हम जब भाग करेंगे और 7 से भाग करने के बाद में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा कोड हो जाएगा। 7 से 8 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, 8 से 7 जाएगा, बचेगा आपका 1, यानी हमारा अप्रैल का जो है मई का कोड हो गया 1। आगे 7 से 11 को भाग करेंगे, 4 आएगा शेष, तो 4 हमारा जून का कोड हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे सारे कोड बनते जाएंगे। अब इन कोड को याद करने का एक तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए आपको याद करने का कोड एक तरीका हमने आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 033614625035। देखने में ही लग रहा है कोई मोबाइल नंबर है और जैसा कि हमको पता है मोबाइल नंबर याद करना हमारे लिए आसान होता है। बस उसी प्रकार से हम अपने कोड भी मोबाइल नंबर के तरीके से याद कर लेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10, हमारे पास जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, इसमें 12 डिजिट है, 2 डिजिट एक्स्ट्रा है। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, 0, 336, 14, 62, 50, 35। आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको किसी भी मंथ की जरूरत है इसको आप रफ वर्क में लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में हमको मान लिया मई का कोड चाहिए, तो जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई का कोड हमारा रहा 1। हमको सितंबर का कोड चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड हमारा रहा 5। उसके बाद अभी हमने बताया था कि फरवरी हमारी 29 दिन की लीप वर्ष में होती है और उसको हमने वहां पर छोड़ दिया था। लीप वर्ष का एक नियम होता है कि लीप वर्ष जब होती है तो लीप वर्ष में आपके 2 महीनों के कोड चेंज हो जाते हैं, एक आपका जनवरी और एक आपका फरवरी। लीप वर्ष जो होता है जनवरी का लीप जो कोड होता है वो 0 होता है, जबकि लीप वर्ष के केस में जनवरी का कोड 6 हो जाता है और फरवरी का कोड आपका 3 होता है, लेकिन लीप वर्ष के कोड जो है 2 हो जाता है। तो लीप वर्ष के केस में आपके सिर्फ 2 कोड चेंज होते हैं, एक जनवरी का 6 और फरवरी का 2। बाकी आपके मार्च से लेकर के दिसंबर तक कोड समान रहते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, आप केवल शुरुआत में 62 याद रखिए, बाकी के पूरे कोड आपके वैसे ही रहेंगे जैसे आपके सामान्य वर्ष में थे। अब हम जान लेते हैं कोड का हम प्रयोग कहां पर करेंगे। तो देखिए, पहले हम दिनों के कोड जान लेते हैं। दिनों के कोड होते हैं, इधर आपका दिन का नाम रहेगा और इधर आपका रहेगा कोड। दिन की हम शुरुआत करेंगे रविवार से। रविवार का 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुधवार 3, बृहस्पति, इसको हम गुरुवार भी कहते हैं, 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। तो यहां पर आपने जाना कि दिनों के कोड रविवार 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6, जिनको हम कंटिन्यू तरीके से याद रख सकते हैं। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी तारीख का अगर हमको दिन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, रिक्वायर्ड डे या दिन बराबर वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस महीने का कोड प्लस तारीख बटे 7। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं महीने का कोड, जो कि हम आपको बता चुके हैं, एक टेबल के थ्रू आपको पूरा समझा चुके हैं। और जब बात आएगी लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। तारीख, उस क्वेश्चन में जो भी आपकी तारीख दी होगी वो तारीख यूज होगी। अब आती है बात यहाँ पर वर्ष की। तो वर्ष में हम क्या करते हैं, वर्ष मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है 1999 या 2000 या 2007, कुछ भी दे दिया है, तो वर्ष की वैल्यू हम पूरी नहीं रखते। इसके लिए आपके 2 नियम होते हैं। एक नियम ये होता है कि अगर, तो देखिए वर्ष की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास 2 नियम। पहला नियम, यदि वर्ष 1999 के बाद का है तो वर्ष का जो मान होगा सैकड़े के स्थान तक लेकर। अब बहुत सारे बच्चों को सैकड़ा नहीं पता होता, तो उसके लिए भी देख लीजिए, वो शायद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है। तो सैकड़े का मतलब हो गया 100th प्लेस, तो सैकड़े के स्थान तक लेकर उसमें 100 जोड़ दें। जैसे एग्जाम्पल हम इधर देख लेते हैं 1999 के बाद। तो देखिए 1999 के बाद मतलब 2000 है, 2000 आपका 8 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है। तो इनमें हमको क्या करना है, सैकड़े के स्थान तक लेकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 डिजिट, और इसमें हमको 100 जोड़ना है, यानी हो जाएगा 001, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 2019 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 019 और इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 119, इस तरीके से। तो पहला नियम हमारा कहता है कि यदि वर्ष हमारा 1999 के बाद का है तो वर्ष का मान सैकड़े यानी अंतिम 3 डिजिट लेकर उसमें 100 जोड़ देंगे, और जो वैल्यू आएगी, ये जैसे 119 आया था हमारा या 100 आया था, अब वर्ष की जगह पर यही वैल्यू रखी जाएगी। आगे हम देखते हैं सेकेंड नियम हमारा कह रहा है कि वर्ष अगर 2000 से पहले का है तो वर्ष का मान दहाई के स्थान तक लेंगे, यानी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो 2000 से पहले में तो 1999 भी आ जाएगा, थोड़ा और पहले चलते हैं 1990 भी आ जाएगा,
पहले चलते हैं तो 1989 भी आ जाएगा। इस तरीके के जितने भी वर्ष आएंगे उनमें केवल और केवल हमको दहाई मतलब 10th प्लेस तक लेना, यानी लास्ट के 2 डिजिट इकाई दहाई सिर्फ 99, यानी 1999 अगर आएगा तो वर्ष की वैल्यू हमको क्या रखना है, सिर्फ 99। 1990 आ रहा है तो वर्ष की वैल्यू को इकाई दहाई सिर्फ 90 रखना, और बाकी आपको पता ही है मंथ का कोड तारीख क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर कि क्वेश्चन कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लिया हम ले लेते हैं 15 अगस्त, कोई भी तारीख ले लेते हैं, 15 अगस्त ही ले लेते हैं कि 15 अगस्त सन 2015 को कौन सा दिन था। हमारा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त सन 2015 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसी फार्मूले से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वर्ष, तो वर्ष है 2015 और आपको वर्ष देखने में ही लग रहा है कि 1999 के बाद का है, और अभी हमने आपको नियम बताया था कि अगर 1999 के बाद का वर्ष है तो वर्ष का मान सैकड़े के स्थान तक लेकर उसमें हम क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी हम लेंगे 015, और इसमें जब हम 100 जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 115। तो वर्ष की वैल्यू आ जाएगी 115 प्लस 115 बटे 4 प्लस माह कोड यानी महीने का कोड, और महीने का नाम है अगस्त। अब हमने आपको याद करने का तरीका बताया था कि इस तरीके से हम लिख लेते हैं 0336 14 62 50 35, अगर हमें नहीं याद है तो। अब अगस्त का कोड हमें चाहिए, तो बहुत सिंपल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये रहा अगस्त का कोड यानी 2 प्लस तारीख, तारीख है आपके पास 15 बटे 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका रहेगा 115 प्लस, जब हम 4 से 115 को भाग देंगे तो जितना हमारा पूर्णतया भागफल आएगा हम वही लेंगे, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा आपका 3 5 35, 4 8 32, 3 रिमाइंडर बच जाएगा जिसे हम छोड़ देंगे, रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं है। प्लस 2 और प्लस 15 बटे 7, तो इधर हम ऐड करते हैं 115 28 और 2 और 15, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जोड़ आएगा 115 और 15 130 और 28 2 30 160 बटे 7। अब हम 7 से जब भाग करेंगे तो हमको रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14 बचेगा 2 0 20, 7 दूनी 14 यानी शेष हमारे पास बच रहा है 6, और 6 नंबर पर जनवरी हमने बताया था दिनों में, रविवार 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6, यानी 15 अगस्त सन 2015 को जो दिन हमारा होगा वो कौन सा होगा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमारा कोड क्वेश्चन कोई भी ऐसा वर्ष दिया है जिसमें लीप वर्ष आ रहा है और मंथ हमारा जनवरी या फरवरी का है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के केस में हमारे कोड जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, और क्वेश्चन है 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर मंथ, अब देखिए वही फार्मूला हमारे पास, दिन बराबर वर्ष प्लस वर्ष बटे 4, माह कोड प्लस तारीख बटे 7। आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। वर्ष 2024, और 2024 जो वर्ष हम देख रहे हैं ये हमारा 1999 के बाद का वर्ष है। 1999 के बाद है, सैकड़े तक लेंगे और 100 ऐड करना है। तो देखिए 2024 सैकड़े तक जब लेंगे हम तो आ जाएगा
इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 024, और जब 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 124। तो वर्ष की जगह पर आ जाएगा 124 प्लस 124/4 प्लस माह कोड। अब देखिए माह कोड के लिए हमने आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि जिस तरीके से मोबाइल नंबर लिखा होता है उस तरीके से लिख लेंगे और उसको हमको याद करने में आसानी रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जनवरी है और 2024 है। 2024 हमारा जो है लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान के लिए होता क्या है कि जो भी वर्ष हमारा अगर 4 से विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष होता है। तो 2024 हमारा लीप वर्ष है और जब 2024 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए हमने कोड बताया था आपको कि जनवरी का 6 और फरवरी का 2 हो जाता है। सिर्फ इतना ही परिवर्तन, बाकी आपका पूरा वैसे ही कंटिन्यू रहता है। तो देखिए जनवरी, और वो भी जनवरी है लीप वर्ष, तो कोड आ जाएगा 6 प्लस तारीख। तारीख है आपके पास 25 जनवरी बटे 7, 124 प्लस 124 को जो हम 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 प्लस 25 और 6 चाहो तो ऐड कर लो, 31 बटे 7। अब हम ऊपर सबका ऐड कर लेंगे, तो ऊपर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 186/7। जब 186 से हम 7 को भाग करेंगे, 7 से 186 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 को यहाँ लिख लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 6 7 6 42, आपका 4 शेष बच रहा है। और 4 जो शेष बच रहा है दिनों में अगर हम देखें तो रविवार 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुधवार 3 और बृहस्पति 4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी 25 जनवरी 2024 को जो दिन हमारा होगा वो क्या होगा? बृहस्पतिवार। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन सन 2000 से पहले का हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5 सितंबर 1988 को कौन सा दिन था? वो कौन सा दिन था? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि मंथ हमारे पास सितंबर है, तारीख 5 है और जो वर्ष दिया है वो 1988 दिया है, यानी 2000 से पहले का। तो वही फार्मूला अपना आ जाएगा कि दिन बराबर वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस तारीख बटे 7। तो देखिए वर्ष 1988 यानी 2000 से पहले का, और अभी हमने बताया था कि 1988 हो 1990 हो, मतलब 2000 से पहले का अगर वर्ष है तो हम दहाई के स्थान तक लेंगे, और दहाई के स्थान तक जब लेंगे तो आ जाएगा इकाई दहाई, केवल 2 अंक लास्ट में, 88 प्लस 88/4 प्लस माह कोड। अब देखिए माह कोड सितंबर, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक मोबाइल नंबर के तरीके से डिजिट याद कर लीजिए, और हमको चाहिए सितंबर का। तो चलिए देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और ये सितंबर का रहा आपका 5 और प्लस तारीख हमारे पास है 5 बटे 7। तो 88 ऐसे रहेगा, प्लस 4 से 88 को भाग देंगे 22 प्लस 5 और 5 10। तो ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर हो जाएगा 8 2 10, 0 हाथ से लगा 1, 8 2 10 और 1 11 और 1 12, 120/7। जब 7 से उसको भाग करेंगे तो 7 एकम 7, सॉरी यहाँ पर 7 छूट गया था, 7 एकम 7, 5 बचेगा 0, 7 7 49, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, और जो शेष 1 बच जाएगा, 1 नंबर पर आता है रविवार 0 और सोमवार 1, यानी दिन आपका हो जाएगा 5 सितंबर 1988 को सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सितंबर 1988 को सोमवार हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं
समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। अगली वीडियो